अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं उर्दू का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करा रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं दिसंबर 2019 का पेपर 1 का लैंग्वेज 2 उर्दू का जो है आज लाया हूं आपके लिए। तो चलते हैं बिना ताख़ीर किए हुए आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हिदायत दिया हुआ है, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यानी जो बेहतर होगा इसको पढ़ना है और नंबर जो है सवाल 121 से 128 तक आपको देना है, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर रोक देता हूँ आपको। यहाँ से पढ़िए। इंसान अपनी जिस्मानी और ज़हनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद आराम का तालिब होता है। यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहाँ से जो है 121 का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो चलिए बिना ताख़ीर के अब 121 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। 121 में दिया है, इंसान कब आराम का तालिब होता है। ऑप्शन में है जिस्मानी और ज़हनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद। ऑप्शन 2 दिया है ज़्यादा पढ़ने और लिखने के बाद। और 3 में है ज़्यादा दौड़ने और तैरने के बाद। 4 में है ज़्यादा फिल्में देखने के बाद। तो आपको जो है इसमें जिस्मानी जब आराम का कब मतलब तालिब होता है, यानी आराम कब महसूस होता है, यानी ज़रूरत होता है, तो जिस्मानी और ज़हनी मेहनत तो मुशक्क़त के बाद। ये 1 नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये वाला जो है बिल्कुल सही आंसर, ये वाला सॉरी ये 1 नंबर है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है, ये गलत होगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। निकोटीन इंसान के किस निज़ाम में हीजान पैदा करता है। तो यहाँ पे है हाजमे के निज़ाम में, एसाबी निज़ाम में, दिमागी निज़ाम में, जिस्मानी निज़ाम में। तो इसका जो है ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर है। ये आपका एसाबी निज़ाम में, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 123, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस किस में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन दिया है लकड़ी और बरादे की धुएं में। और 2 में दिया है हुक्का बीड़ी और सिगार के धुएं में। और 3 में दिया है सिगरेट बीड़ी और सिगार के धुएं में। 4 में दिया है मिलों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में। तो इसका जो है 123 का जो है 3 बिल्कुल सही है। सिगरेट बीड़ी और सिगार के धुएं में ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 124 है, जिस्म के किस हिस्से के लिए सिगरेट नोशी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। दिल के लिए, दिमाग के लिए, पेट के लिए, फेफड़ों के लिए। तो आप बखैर जानते होंगे, ये आपको बहुत सारा फिल्मों में प्रचार में दिखाया जाता है। तो ये 4 जो है फेफड़ों के लिए, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं से इतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है। सिगरेट के धुएं से इतराफ़ के लोगों को क्या पहुंचता है। 1 नुकसान, 2 सुख और 3 में है फ़ायदा और 4 में है दुख। तो इसका जो है नुकसान बिल्कुल सही आंसर है। आगे है नुकसान की जमा क्या है, यानी नुकसान 1 हुआ तो इसका जो ज़्यादा नुकसान होने पर उसको क्या बोला जाएगा। तो इसका जो है आपका नुकसान का जमा, यानी अब मान लीजिए 1 का ज़्यादा, तो इसका नुकसानात बिल्कुल सही आंसर है। 2 बिल्कुल सही आंसर, नुकसानात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 127 में। दिया है, ख़ास का मुताजाद क्या है। मुताजाद में मतलब उल्टा होता है। तो ख़ास मतलब कोई ख़ास आदमी है, जैसे कोई एक ख़ास चीज़ है, तो उसका जो है इसका उल्टा होता है, आपका आम होता है। तो ये आम बिल्कुल सही आंसर है। 128 में दिया है, सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं। सिगरेट और बीड़ी किससे तैयार किए जाते हैं। तो इनका पान के पत्तों से और अरंडी के पत्तों से, तंबाकू के पत्तों से और पीपल के पत्तों से। तो ये जो पान के पत्तों से आपको जो सिगरेट और बीड़ी तैयार किया जाता है। 127 का जो है नहीं 127, ये 128 का है। 128 में आपका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। तंबाकू के पत्ते से ये तैयार किया जाता है, तंबाकू के पत्तर से सही किया जाता है।
उसके बाद आपका जो सवाल था वो जो पढ़े उससे ये 121 से 128 तक का सवाल हो चुका है। अब फिर अगला हिदायत है। हिदायत को हम पढ़ते हैं। हिदायत नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 129 से 135। आपको जो 129 से 135 तक फिर से आपको पढ़ना है और इससे मुताल्लिक़ फिर सवाल आएगा, उसको आपको देना है। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं, फिर यहाँ तक पढ़ लीजिए। उसके बाद 129 में दिया है, उन्होंने किस उम्र में लिसानुस सदक पर्चा जारी किया। तो आपने पढ़ा ही होगा। इसका जो है 3 बिल्कुल है। 15 बरस की उम्र में लिसानुस सदक जो है वो जारी किया। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह किताबों के हवाले कब देते थे? लिखते तकरीर करते और बातें करते वक्त और तकरीर करते वक्त। तो इसमें जो है आपका एक बिल्कुल सही आंसर है, यानी लिखते तकरीर करते और बातें करते। ठीक है, ये वाला एक बिल्कुल सही आंसर है। ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 131 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामीन अखबार में पढ़ते वक्त सब क्या समझते थे? इसका जो है 3 बिल्कुल सही आंसर है। लिखने वाला कोई बुज़ुर्ग आलिम है। ये क्वेश्चन जो है ना बार बार और भी मतलब रिपीट होता है ये सब क्वेश्चन, तो इसको बहुत बढ़िया से आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। ये सब अबुल कलाम के आज़ाद के बारे में जो है ना ये बहुत ज़्यादा रिपीट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 132 में, आज़ादी के बाद उनको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? उसको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया जो है ना, आज़ाद हिंदुस्तान के बाद उसको आज़ाद हिंदुस्तान का क्या बनाया गया? पहला वज़ीर मालियात। ठीक है, ये जो है पहला वज़ीर मालियात बनाया गया। ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 133 में है, मज़मून की जमा क्या है? मज़मून की जमा क्या है? मज़मून एक विषय है, मतलब एक विषय है। तो हिंदी में आप उसको उसको जैसे एक से ज़्यादा करते हैं तो उसी हिसाब से मज़मून का जमा है आपका मज़ामीन। ये एक बिल्कुल सही आंसर है, मज़ामीन। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में है 134, आज़ादी का मुतज़ाद क्या है? तो आपको बखैर जानते होंगे आज़ादी का मुतज़ाद आपका जो है गुलामी। ये बिल्कुल सही आंसर है, यानी उल्टा, आज़ादी का उल्टा क्या है? 135 में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बचपन से कैसे थे? होशियार, जहीन, मेहनती, सेहतमंदी। तो इसका जो है 2 आंसर बिल्कुल सही है, जहीन था वो। उसके बाद अब जो है आपका जो है हिदायत फिर से दिया गया है। हिदायत नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे सवाल नंबर है 136 ता 150, यानी 136 से 150 तक जो है आपको जो है ना ये पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है, 136 में दफ़ा 2 343 के मुताबिक आइन हिंद इस्तेमाल के लिए कहता है। ये जो है ना दफ़ा है, तो इसमें हम चलते हैं। एक में हिंदी बतौर सरकारी ज़बान, हिंदी बतौर माविन सरकारी ज़बान, अंग्रेज़ी बतौर सरकारी ज़बान, अंग्रेज़ी बतौर माविन सरकारी ज़बान। तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है, अंग्रेज़ी बतौर, ये वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला 137 में है, दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है? एक, ज़बान की 1500 से 2000 साल पुरानी तारीख, तहरीरी मवाद। और इसमें 2 में दिया है कि उस ज़बान में कुछ कदीम अदब रज़मी कलमबंद किए गए हों। और 3 में है, ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो। और 4 में है, ज़बान की अपनी तारीख़ी रवायत हो और यह दूसरी ज़बानों से मुस्तारना हो। ठीक है, तो इसका जो है 3 आपका बिल्कुल सही आंसर है, ज़बान का ताल्लुक़ शेड्यूल्ड ज़बानों से ना हो। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 138 में, आमोज़गार की सुनने की महारत को अंदाज़ा कदर किया जा सकता है? तो इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है, यानी कहानी सुनाने के बाद तफहीम पर मबनी सवालात के ज़रिए। ठीक है, 139 देखते हैं, पढ़ने की इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, 139 का ये हरूफ तहज़ी याद करने पर पढ़ने में रवानी पर
और हुर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग़ देने पर, और 4 में है पढ़ने में दुरुस्तगी। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही आंसर है हुर्फ तहज़ी। ये बिल्कुल सही है। हालांकि मुझे याद करने पर नहीं लग रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल ये है किताब में दिया हुआ है ये 1 नंबर ही दिया हुआ है, लेकिन बखैर आप देख लीजिएगा। हाँ, या जो दिया हुआ है मैं वही आपसे कह रहा हूँ इसीलिए। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनना और पढ़ना है 140 में, सुनना और पढ़ना है। इसका है अख़ज़ी महारतें। इसका एक जो है बिल्कुल सही आंसर है अख़ज़ी महारतें। इजहारी महारतें ये गलत है। हाँ, और दिलचस्प महारतें ये भी गलत है। और गौर व फ़िक्र की महारतें ये भी गलत है। 1 नंबर जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरत के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं। इसका 2 जो है आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन उनके कामों की तारीफ़ और उनके कामों का हवाला देते हुए उन पर ख़ुसूसी तबसरा करके, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 142। दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजश का बुनियादी फ़र्क है। रवानी और दुरुस्तगी, ज़बान से साबका, दुरुस्तगी और रफ्तार और तलफ़ुज़। तो इसका जो एक बिल्कुल सही आंसर है रवानी और दुरुस्तगी, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बतौर माखुज़ मादरी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में जेल में दिया गया कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो इसका है यह बच्चों की आमोजश, गौर व फ़िक्र व तबादला ख़याल में माविन होती है। यह आमोज़गारों की मानी अख़ज़ करने के अमल में मस्बत रोल अदा करती है। उसके बाद मादरी ज़बान अहम तदरीसियाती मौक़े फ़राहम करती है। चौथा में दिया है यह दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में माविन होती है। तो इसका जो 4 ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, यानी यह दूसरी ज़बानों को नज़रअंदाज करने में माविन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 144। इब्तदाई सतह पर बच्चे की ज़बान को फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है। इसका जो है 2 बिल्कुल सही आंसर है। ज़बान के लिए मुनासिब माहौल, ज़बान के लिए माहौल बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 145 में पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है। पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है। इसका जो है पोर्टफोलियो जो है किसकी मिसाल है। इसका ऑप्शन बिल्कुल 2 है उस्ताद के ज़रिए अंदाज़ा एक कदर, ये बिल्कुल सही है। इसकी मिसाल है पोर्टफोलियो। ठीक है, 146 में लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किस के इजाफे में माविन होता है। 1 है सुनने की महारत, 2 है लिखने की महारत, 3 है लफ्ज़ियात, 4 है अदबी मानी। ठीक है, तो इसका जो है 4 बिल्कुल सही आंसर है अदबी मानी, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 147। दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ा कदर के दौरान ज़रूरी नहीं है। इसका 3 है 1 आवाज़ लफ्ज़ों का तलफ़ुज़, 2 है मौजू के मुताबिक लफ्ज़ों का दुरुस्त इस्तेमाल, 3 है लगावत और कामूस का इस्तेमाल, 4 में है साफ़ और वाज़े आवाज़। ये बिल्कुल सही आंसर है, 3 इसका सही आंसर है। 148 में ज़बान के हरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है। यहाँ पे आपको रास्त तरीका, 2 सूती तरीका, 3 कुल ज़बान का तरीका, जज़ो ज़बान का तरीका। तो इसमें 2 बिल्कुल सही है, सूती तरीका, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 149। दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फ़राहम करना, 2 दरसी किताब को नज़रअंदाज करना और उससे परे जाना, 3 मालूमात को दरसी किताब पर मरकूज़ होना चाहिए, 4 दरसी किताब से परे जाकर बच्चों को मस्जिद गिरा बार ना करना। तो इसका जो है एक बिल्कुल सही है, दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फ़राहम करना। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, इसमें पढ़ते हैं 150 में। उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफा बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है, बच्चे उसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चों के लिए माविन होती है। ठीक है, ऑप्शन 1 में है लिखने की महारत में इजाफ़ा करने में, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है बोलने की महारत में इजाफ़ा करने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और आपका जो लास्ट तीसरा है सुनने की महारत में इजाफ़ा करने के लिए, ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो तख्लीकी महारत में इजाफ़ा करने के लिए, ये बिल्कुल 4 नंबर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छा लगे, आपको PDF की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको PDF दे दूंगा विथ आंसर की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक था वीडियो। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।